Okay, Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing good. My name is Laba Shahryar and I'll be hosting today's event. I'm an Alpha Microsoft Lunchroom Ambassador, a member of core team of MLSA IIUI. I'm also a campus student at GitHub. So that was my brief introduction. Now we welcome our honorable speaker, Sir Abdur Rahman, who is a driving force in the field of machine learning and computer science. He is currently a third year student at Virtual University of Pakistan. He is also an Alpha MLSA and core team manager at GDSC Virtual University. Abdur Rahman is a full stack web developer and has created more than 40 plus projects. He also completed 150 plus certifications from different reputable organizations like Google, Microsoft, Cisco, and has earned more than 100 badges. And today, Sir Abdur Rahman will enlighten us on the topic of Git and GitHub fundamentals. Now, I will request Sir Abdur Rahman to start the event. Thank you. Today's session is about Git and GitHub fundamentals. तो आज हम Git और GitHub के fundamentals की मुकम्मल तफसील जानेंगे। तो इसमें हम कंप्लीट जानेंगे Git क्या होता है, GitHub क्या होता है, कैसे काम करते हैं, मुख्तलिफ कमांड्स कैसे वर्क करती हैं इसमें। Git जो है वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो यहाँ पे व्हाट इज़ गिट। गिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमारे पास जनरली 3 टाइप के होते हैं। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सबसे लेटेस्ट वाला है। इसके अलावा एक लोकल होता है और एक कोई और ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक सॉफ्टवेयर या टूल्स आप कह लें, सॉफ्टवेयर या टूल है जिसमें हम अपने जो कोड है या हिस्ट्री है उसको ट्रैक कर सकते हैं। जो भी हम कोडिंग करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं, वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास गिट के ज़रिए हम जान सकते हैं कि हमने कौन सी डेट को कौन से चेंजेस किए हैं, किस नाम से चेंजेस किए हैं, कौन से फोल्डर में चेंजेस किए हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं जिस तरह बैंक स्टेटमेंट हमारे पास होती है। तो आप पूरे ईयर का जो है वो मालूम कर सकते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन आपने की है, किसको आपने पैसे सेंड किए हैं, किससे आपने रिसीव किए हैं पैसे। तो इस तरह बिल्कुल गिट भी इसी तरह काम करता है। आपने जो भी कोड से रिलेटेड जो भी आपके फाइल्स होंगे, जो भी फोल्डर्स होंगे, एक बात याद रख लें कि गिटहब में या गिट में हम फोल्डर को डायरेक्टरी कहते हैं। डायरेक्टरी गिटहब हम क्यों यूज़ करें? इसके अलावा भी काफ़ी सारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स मौजूद हैं हमारे पास, लेकिन गिटहब जो है, ये गिट जो है ये पॉपुलर है, बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, कंपनीज़ जो हैं वो इसको यूज़ करती हैं। ये फ्री और ओपन सोर्स है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। गिटहब का गिट जो है वर्जन कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और ये फ्री और ओपन सोर्स है। मींस इसमें कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है और ये बिल्कुल फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। इसके अलावा ये फास्ट एंड स्केलेबल है। मींस अगर आप इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं, यहाँ पर अगर हम एक रिपोजिटरी बनाते हैं, उसमें मुख्तलिफ लोग जो हैं अलग अलग काम कर सकते हैं, या फिर एक बंदा जो है या एक पूरी टीम जो है अलग, दूसरी टीम जो होगी वो एक और टूल पर काम करेगी। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं गिट को। तो गिट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ये हमारी हिस्ट्री को महफूज रखता है। हम जान सकते हैं पिछली जितने भी हमने चेंजेस किए होंगे अपने रिपोजिटरीज़ में, तो जितने भी हमने चेंजेस किए होंगे रिपोजिटरी में या फिर प्रोजेक्ट में, तो वो हम इजीली जान सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अकाउंट भी क्रोम पर जाके बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से अकाउंट्स बनाते हैं, इसे किस तरह से डाउनलोड करते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है, इस पर हम जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, गिटहब को देखते हैं। गिटहब जो है वो आप समझ लें वेबसाइट है या प्लेटफॉर्म है जो कि हमें अलाउ करती है, यानी डेवलपर्स को अलाउ करती है कि वो अपने जो भी कोड है या प्रोजेक्ट हैं उसको स्टोर कर सकते हैं
गिट के थ्रू। तो गिटहब जो है वो सिर्फ एक वेबसाइट है, ठीक है, और गिट जो है वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। गिटहब जो है वेबसाइट है, इस पर हम अपने जो प्रोजेक्ट है, जितने भी प्रोजेक्ट हों वो हम स्टोर कर सकते हैं। हम गिटहब को क्यों यूज़ करें, यह बड़ा सवाल है। गिटहब को ये क्यों यूज़ करें? ये जो है डेवलपर्स यूज़ करते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा डेवलपर मौजूद हैं। जो भी नए प्रोजेक्ट बनते हैं, जो भी नई लैंग्वेज बनती है, उसका जो कोड है वो गिटहब पर आता है, और वहाँ से या तो ओपन सोर्स में आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई इशू आपको नज़र आता है तो वो भी आप वहाँ से इशू क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इश्यूज़ को सॉल्व भी कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसको 2018 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर किया था, गिटहब को। तो उसके बाद से उससे पहले भी ये पॉपुलर था, लेकिन उसके बाद मज़ीद पॉपुलर हो चुका है, और इस पर काफ़ी सारे डेवलपर्स जो हैं न्यूली जॉइन हुए हैं। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया है कि इसमें हम प्रोजेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या फिर उसमें चेंजेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स को। ओपन सोर्स ये बिल्कुल एक अलग फील्ड है, और इसमें जो है हम गिटहब पर ही ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मींस आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा लें, बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे मोज़िला, फायरफॉक्स है, और इसके अलावा काफ़ी सारे लैंग्वेजेस जिन्होंने क्रिएट किए हैं, वो भी अपना जो कोड है वो गिटहब पर ओपन सोर्स रखते हैं, ताकि कभी भी कोई भी जो यूज़र हैं या फिर डेवलपर्स हैं, उसमें अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें, कुछ टूल्स ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप वर्क टुगेदर कर सकते हैं, टीम बनाकर आप जो है इस पर काम कर सकते हैं अलग-अलग से। तो इस पर मुख्तलिफ ब्रांचेस बनती हैं, एक टीम अलग जो है वो काम करती है, एक टूल बनाती है, और एक ही प्रोजेक्ट में, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, तो उस पर एक चीज़ नहीं है, उस पर काफ़ी सारे टूल्स हैं, काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, तो वो उन पर एक ही डेवलपर काम नहीं कर सकता, या एक ही टीम काम नहीं करती। उस पर अलग-अलग टीम्स काम करती हैं, और जो भी वो कोड बनाते हैं वो फिर ब्रांचेस के थ्रू पुश करते हैं, और फिर आगे वो मेन के साथ मर्ज होके तो वो वेबसाइट में आ जाता है, और फाइनली हमें वो फिर हमें एज अ लास्ट रिज़ल्ट शो होता है वेबसाइट पर। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इसमें स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, काफ़ी सारे टूल्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं, सबसे पहले तो गिट को देखते हैं कि किस तरह से हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास क्रोम होगा, या फिर कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, तो उसमें आपने आना है, यहाँ पर आपने लिखना है गिट डाउनलोड। तो ये जो पहली वेबसाइट आई है, मैंने वो लिंक भी साथ अटैच किया हुआ है। तो यहाँ से आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, मैक के लिए या लिनक्स के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो विंडो के लिए डाउनलोड करने का तरीका, अगर आप वीएलसी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कोई भी छोटी से छोटी फ़ाइल विनरार आप डाउनलोड कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये भी आप इजीली डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे। चूँकि ये बेसिक सेशन नहीं है, ये फंडामेंटल्स के ऊपर है, तो हम ये डाउनलोड पर और इंस्टॉल पर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो है वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब अगर आपने गिटहब जो है, गिटहब हमने डाउनलोड नहीं करना होता। गिटहब जो है वो वेबसाइट है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ से आपने गिटहब सर्च करना है, यहाँ पर आपने आना है, इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ पर आपने सिंपल साइन अप पर क्लिक करना है, और थोड़ा सा वेट करते हैं। कंटिन्यू, कोई यूज़र नेम रखना चाहें, यहाँ पर आपने वाई टाइप करना है, और यहाँ से वेरीफाई करके, बिल्कुल इजी प्रोसेस है। आगे आपको एक ऑप्शन आएगा टीचर या फिर स्टूडेंट, तो आपने स्टूडेंट पर क्लिक करना है। आपको स्टूडेंट डेवलपर पैक मिलेगा, उसमें काफ़ी सारे जो हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने अपना कार्ड वेरीफाई करना है, और आपको काफ़ी सारे इनके टूल्स मिलेंगे, काफ़ी सारे
वेबसाइट को का एक्सेस आपको मिलेगा। तकरीबन $100K प्लस उसकी वर्थ है, ठीक है, स्टूडेंट डेवलपर्स पैक की। तो जैसे ही आप ये प्रोसेस करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी। गिटहब को जैसे ही आप आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो इस तरह आपके सामने आएगा। उसके बाद आपने यहाँ से आपने डरना नहीं है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो है ऑप्शन हैं आपको नज़र आ रहे हैं। आपने यहाँ पर योर प्रोफाइल पर जाना है। यहाँ पर आके आपने रेपोजिटरीज़ पर क्लिक करना है। मैंने काफ़ी सारी रेपोजिटरी जो हैं वो बनाई हुई हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी रेपोजिटरी नहीं दिखेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, जब आप नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। जब आप गिट डाउनलोड करेंगे तो गिट मैं यहाँ पर डेस्कटॉप में जाता हूँ। गिट जब आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरह गिट बैश आपको शो होगा। डेस्कटॉप पर अगर आपको शो ना हो तो आपने यहाँ पर विंडो में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है गिट बैश, तो इस तरह आपको शो होगा। फिर आपने यहाँ पर कोई भी फोल्डर बनाना है जिसमें आप प्रोजेक्ट बनाना चाहें। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ प्रोजेक्ट 1, ठीक है। सॉरी, मैंने इसका नाम ही चेंज कर दिया। प्रोजेक्ट 1 इस फोल्डर में जाता हूँ। अभी हमने गिट बैश को ओपन करना है, तो गिट बैश ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया यहाँ पर गिट बैश हेयर, यहाँ पर अभी फोल्डर में कुछ भी नहीं है। आप किसी भी जगह से जाके यहाँ पर गिट बैश शेयर कर सकते हैं। तो मैं इस फोल्डर में हूँ, प्रोजेक्ट 1। डेस्कटॉप पर ये प्रोजेक्ट है। गिट बैश शेयर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अभी हमने जो है अपना अकाउंट जो है इससे लिंक करना है। तो जब आप पहली बार इसे ओपन करेंगे तो आपने यहाँ पर लिखना है, कुछ कमांड है गिट कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िगरेशन की कुछ कमांड है, शायद मैंने लिखी भी हैं यहाँ पे। गिट कॉन्फ़िग, हाँ यहाँ पर। तो आप जो है विंडोज़ के लिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इससे पिछली स्लाइड हमने कर ली थी, ठीक है। यहाँ पर गिट की सेटिंग करते हैं। यहाँ पर मैक, विंडो, विजुअल स्टूडियो कोड। तो आपने विजुअल स्टूडियो कोड भी इंस्टॉल करना है अपने पास कंप्यूटर में, क्योंकि जो भी डेवलपर हैं या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उनको यही रिकमेंड करूँगा, या कोई भी जो है वो उनको रिकमेंड करेगा कि ये विजुअल स्टूडियो कोड, गिट और गिटहब, इनकी नॉलेज होनी चाहिए और कंप्यूटर में ये इंस्टॉल होने चाहिए। तो हमें अब सबसे पहले गिट वर्जन चेक करना है जो हमने इंस्टॉल किया है। मेरे पास तो थोड़ा ओल्ड वाला पड़ा हुआ है, लेकिन चलें देख लेते हैं। गिट माइनस वर्जन, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एंटर आपने प्रेस करना है। ये टाइप करके एंटर प्रेस करना है। गिट वर्जन, मेरे पास ये वाला वर्जन पड़ा हुआ है। अब आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है जिस भी अकाउंट से आपने गिटहब बनाया है अभी, ठीक है, अभी साइन अप किया है, तो आपने यहाँ पर लिखना है गिट कॉन्फ़िग। ये मैंने कमांड जो है वो स्लाइड में लिखी हुई है, ये स्लाइड भी आपको मिल जाएगी। गिट कॉन्फ़िग माइनस ग्लोबल फिर डॉट नेम, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो गिटहब का अकाउंट है उसका क्या यूज़र नेम क्या है। तो मेरा ये है। यूज़र नेम आप कहाँ से पता कर सकते हैं, चलें देख लेते हैं। यूज़र नेम ये है, ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है अब्दुलरहमान जी हब। तो ये आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। एंटर प्रेस करना है आपने। उसके बाद आपने दोबारा गेट कॉन्फ़िग
माइनस माइनस, ये हम बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और ये आपको एक ही मरतबा करनी है। अगर आपके बहुत ज़्यादा अकाउंट नहीं है गिटहब पर तो आप ये एक ही मरतबा करें और फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र नेम तो हो चुका है, अब यूज़र ईमेल, मेरी जो ईमेल है जिसे मैंने अकाउंट बनाया है गिटहब पर, तो वो मैंने यहाँ पे देना है gmail.com, एंटर करना है। अब हम जानेंगे कि हमने जो ये अकाउंट ऐड किया है ये हमें शो हो रहा है कि नहीं, ये ऐड हुआ है कि नहीं। तो भूल गया था मुझे, यहाँ पे अभी आपको शो हो रहा है यूज़र नेम जो है हमारा ये है और यूज़र ईमेल ये है। बाकी आप छोड़ सकते हैं ये ऊपर जितनी भी डिटेल्स हैं। तो बस यही हमारा काम था और आपने जो है विजुअल स्टूडियो कोड, ये है यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड। आपको डाउनलोड करने का तरीका भी दिखा देता हूँ। VS कोड आपने सर्च करना है और इसे डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मिंग GW, इसे भी आपने इंस्टॉल करना है VS कोड को इंस्टॉल करने के साथ। अब अगर हमने यहाँ से डायरेक्टली VS कोड में जाना है तो उसका भी आसान तरीका है। वहाँ पर किस तरह से, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो VS कोड में भी ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने एक कमांड प्रेस करनी है, कोड स्पेस डॉट, उसके बाद एंटर करना है। तो आप ऑटोमेटिकली VS कोड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट 1, उसी फोल्डर में हमारा जो ये VS कोड है ओपन हुआ है जिसमें हमने गिट बैश स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर गिट बैश ओपन करने का तरीका क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कोई भी फाइल्स मौजूद नहीं है। यहाँ पर टर्मिनल ओपन करने का एक शॉर्टकट की है इसकी, कंट्रोल शिफ्ट और टिल्डे बोलते हैं इसे या टिल्डे। तो ये आपने प्रेस करना है। अगर नहीं आपको आता तो यहाँ पर आपने जाना है टर्मिनल, न्यू टर्मिनल पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी अभी गिट बैश आया होगा, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर गिट बैश आ जाता है तो आपने इसे ओपन करना है। तो इसका मैं मतलब आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर HR सोल्यूशन ये मेरे कंप्यूटर का नाम है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और MinGW मैंने जैसे आपको बताया है आपने इंस्टॉल करना है। और ये अभी मैं डेस्कटॉप में प्रोजेक्ट 1 के फोल्डर में मौजूद हूँ। लेट्स से मैं आपको सबसे पहले तो दिखा देता हूँ कि हमने कमांड्स किस तरह से यूज़ करनी है। उसके बाद मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हुई हैं, उसके थ्रू भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी देखें कुछ भी मौजूद नहीं है, ठीक है। अब अगर इसी फोल्डर में अगर हमने इस फोल्डर से बाहर जाना है तो यहाँ से CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, ठीक है, CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। और फोल्डर को हम बेसिकली डायरेक्टरी बोलते हैं यहाँ पर। तो CD, और अगर हमने डेस्कटॉप पर जाना है, ठीक है, अभी हम इस फोल्डर में मौजूद है, डेस्कटॉप पर जाना है तो CD स्पेस डॉट डॉट, CD स्पेस डबल डॉट यहाँ पर प्रेस करना है। तो अभी आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट 1 के फोल्डर से हम यहाँ पर आ चुके हैं डेस्कटॉप में। अगर हम LS करते हैं तो ये हमें पूरी लिस्ट दे देगा कि डेस्कटॉप पर हमारे क्या क्या मौजूद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पर हमारी ये सारी फाइल्स मौजूद हैं। अगर हम दोबारा उसी फोल्डर में आना चाहें तो चेंज डायरेक्टरी, CD का मतलब चेंज डायरेक्टरी, और आप किसी भी यहाँ से फोल्डर में जा सकते हैं या फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो CD प्रोजेक्ट 1 नाम है, इसमें हम दोबारा आ गए। इसको क्लियर करने का तरीका यह है, क्लियर, ये कमांड्स हमने जितनी भी दी हैं ये उसी तरह से होंगी, बस यहाँ से ये सारा कुछ साफ़ हो जाएगा। तो क्लियर आपने लिखना है और ये साफ़ हो गया। तो अभी अगर आपने कोई फ़ाइल बनानी है, फ़ाइल बनाने के लिए आपने टच लिखना है, टच। यहाँ पर और भी बहुत तरीके हैं फ़ाइल बनाने के। यहाँ से आप बना सकते हैं न्यू फाइल, फ़ोल्डर बनाना है तो यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से ज़्यादातर कमांड ही आपको बताऊँगा ताकि आपको इसकी सही प्रैक्टिस हो जाए।
तो टच और index.html यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई फाइल नहीं है। जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें यहाँ पे हमारी index.html की फाइल आ चुकी है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें अगर हम चेंजिंग करें, सबसे पहले यहाँ पर गेट स्टेटस, ये भी एक कमांड है। इसे अगर मैं प्रेस करूँ, अभी हमें यहाँ पर हमने इनिशियलाइज़ नहीं किया इसे, इसलिए हमें यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा। इनिशियलाइज़ हम किस तरह से करते हैं, इनिशियलाइज़ करके आपके जो फोल्डर है उसमें ये एक फ़ाइल आ जाएगी hidden.git के नाम से। अभी हम इसमें देखते हैं कि कौन सी फ़ाइल हमारे पास मौजूद है। ls करते हैं, इसमें ये बता रहा है कि index.html की फ़ाइल इस फोल्डर में मौजूद है। अगर हम ls-a करते हैं तो ये हिडन फाइल्स भी हमें दिखा देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोल्डर है, हिडन जो बना हुआ है ये भी फोल्डर है, और ये देख सकते हैं index.html की फ़ाइल है। अब हम git init करते हैं। git init क्या है वो मैं स्लाइड से आपको समझाता हूँ। अब ये देखें इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी ये बन चुकी है। अब अगर मैं ls-a करता हूँ तो हमें .git की फ़ाइल शो होगी। ये देखें ये पहले यहाँ पर इस तरह से आ रहा था, आप देखें यहाँ पर .git की फ़ाइल भी आ चुकी है। अब अगर हम git स्टेटस करें तो ये देखें ये अनट्रैक्ड और ये सब क्या है, ये अभी मैं आपको समझाता हूँ स्लाइड से। तो हमने देख लिया ये, ठीक है, किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये कमांड्स आपको समझ आ गई होंगी उम्मीद है। नेक्स्ट चलते हैं, स्टार्ट विद गिटहब। गिटहब से मैंने आपको बता दिया है कि साइन अप किस तरह से करना है। क्रिएट रेपोजिटरी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्रिएट रेपोजिटरी। ये जो हम बना रहे हैं ये भी रेपोजिटरी बना रहे हैं, लेकिन ये लोकली बना रहे हैं। आप रिमोट भी बना सकते हैं। लोकल और रिमोट क्या है, रिमोट जो हम गिटहब पर रिपोजिटरी बनाते हैं वो रिमोट होगी, और जो हम अपने कंप्यूटर में बनाएंगे फोल्डर या कोई भी प्रोजेक्ट वो लोकल होगा। तो चलें, यहाँ पर पहले लिखा हुआ है क्रिएट रेपोजिटरी, तो मैं आपको यहाँ से बनाना सिखा देता हूँ। यहाँ पर न्यू पर आपने क्लिक करना है। सबसे पहले जब आप गिटहब पर साइन अप करेंगे तो ये विंडो आपको शो होगी। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है, या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं न्यू पे। तो यहाँ पर मैं यूर रेपोजिटरीज पर जाता हूँ, बाकी ये डिटेल्स आपने छोड़ देनी है। न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ माय रेपोजिटरी, ठीक है। यहाँ पर जो भी नाम अवेलेबल हुआ आपने उसी नाम से बनानी है रेपोजिटरी। जो भी प्रोजेक्ट का नाम हुआ आपका तो उस तरह से बनानी है। रीडमी फाइल और इसे पब्लिक कर देना है। यहाँ से रीडमी फाइल आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप लोकली भी ऐड कर सकते हैं बाद में। डिस्क्रिप्शन, जो भी रीडमी की फ़ाइल में आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें, हाय दिस इज़ माय न्यू रेपोजिटरी, ठीक है। तो ये readme.md की फ़ाइल में आएगा। md क्या है, ये एक्सटेंशन है रीडमी की फ़ाइल, और इसका मतलब है मार्क डाउन, ठीक है, मार्क डाउन। तो ये देखें हमने जो डिस्क्रिप्शन वहाँ लिखी थी वो आ गई है, और ये हमारी न्यू रेपोजिटरी बन गई है उसी नाम से जो हमने वहाँ पर दिया था, माय रेपोजिटरी। तो ये इस तरह से आप अपनी फर्स्ट रेपोजिटरी बना सकते हैं गिटहब पर। यहाँ पर आप कोई भी फाइल ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम इस तरह से भी फाइल अपलोड और क्रिएट वगैरह कर सकते हैं, फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे छोटे प्रोजेक्ट होंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तक, तो वो हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं उनकी फाइल्स, ठीक है। लेकिन जैसे बड़े प्रोजेक्ट आते हैं रिएक्ट के, नेक्स्ट JS के, या फिर उससे बड़े प्रोजेक्ट जो आते हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो होती हैं, तो वो हम यहाँ से ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। वो यहाँ से सही वर्क नहीं करेगा, तो उसकी काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं, तो यहाँ से हम ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें गिट की नॉलेज होना लाजमी है।
यहाँ पर कुछ मेथड हैं जिनके ज़रिए हम इसी रिपोजिटरी को अपने कंप्यूटर में लेके आ सकते हैं। यहाँ पर कोड का एक बटन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर HTTPS से ही आप जो है इसको कॉपी करना है। ये URL है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ से SSH से भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप HTTPS से करें। उसका तरीका अलग है, हम देखेंगे HTTPS वाला। आप GitHub डेस्कटॉप भी एक ऐप है या सॉफ्टवेयर है, वहाँ से भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका ज़्यादा रिकमेंडेड है गिट के थ्रू। GitHub डेस्कटॉप के थ्रू भी आप यहाँ से अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको VS कोड में लेकर जाया जाएगा और वहाँ से आप कर सकते हैं। तो अभी हमने इस पर क्लिक किया तो रिपोजिटरी बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज़ गिटहब विद गिट। अभी हम ये करेंगे, यूज़ गिटहब विद गिट, मेक आवर फर्स्ट कमेंट, पब्लिश आवर वेबसाइट और लोकल एंड रिमोट रिपोजिटरीज। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमने एक फ़ाइल बनाई है, तो इसको जो है हम हटा देते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ से क्लोज फोल्डर करता हूँ मैं। यहाँ से हम न्यू फोल्डर बनाते हैं। रिमोट रेपो, ठीक है। रिमोट रेपो के नाम से मैंने बना दी है। सेलेक्ट फोल्डर करते हैं। अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर दोबारा हम गिट बैश को ओपन करते हैं, या टर्मिनल इसे आप कह लें। इसे हमने ओपन किया और यहाँ पर आपने गौर करना है कि आप गिट रेपो रिमोट रेपो इसी फोल्डर में मौजूद हों। अभी हम इसे यहाँ से देखते हैं, गिट इनिट, इसे इनिशियलाइज करते हैं सबसे पहले तो, या फिर अगर हम क्लोन करें, गिट क्लोन, अगर हम डायरेक्टली लेके आना चाह रहे हैं तो गिट क्लोन आपने करना है। उसके बाद आपने वही URL जो आपने वहाँ से कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट करना है। इसे ओपन करता हूँ। ये देखें, यहाँ पर वही फोल्डर हमारे पास आ चुका है। इसमें एक रीडमी की फ़ाइल है और उसमें वही कुछ लिखा हुआ है। ये हमारे पास वही फोल्डर यहाँ पे आ चुका है। अब हमने क्या करना है, गेट स्टेटस। अभी गेट स्टेटस क्यों नहीं चल रहा, पहले मैंने आपको बता दिया था। तो गेट स्टेटस इस वजह से नहीं चल रहा कि हमने इसे इनिशियलाइज़ नहीं किया। गेट इनिट पर क्लिक करना है, सॉरी टाइप करना है और फिर एंटर पर क्लिक करना है। तो ये इनिशियलाइज़ हो चुका है। इसमें अब गेट का जो हिडन फोल्डर है वो बन चुका है। अब हम गेट स्टेटस करते हैं तो ये देखें यहाँ पर कह रहा है अनट्रैक्ड फाइल। तो अनट्रैक्ड फाइल का भी मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है। और ls अगर हम लिखें तो यहाँ पर माई रेपोजिटरी का फोल्डर है। इसमें सबसे पहले तो हम cd माई रेपोजिटरी में जाते हैं। यहाँ पर इसे गिट इनिट करते हैं और ls करते हैं। इसमें एक फ़ाइल है रीडमी की। यहाँ पर अभी हमने एक और फाइल बनानी है अगर, तो टच का हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम बनाते हैं index.html। अभी इसमें देखते हैं index.html आया कि नहीं। यहाँ पर आ चुका है और गेट स्टेटस करते हैं। अब ये देखें, ये कह रहे हैं कि आपकी index.html की फ़ाइल बन चुकी है। इसमें अगर हम कुछ चेंजेस करें, जिस तरह p i दिस इज़ पैराग्राफ, यहाँ पर कंट्रोल S से आपने सेव करना है और स्टेटस करते हैं। अब अभी भी अनट्रैक्ड है तो आपने करना है गेट ऐड, और अभी आपने नाम लिखना है
अपनी फाइल का जिसे आपने ऐड करना है। ऐड हो चुकी है। अब गेट स्टेटस करते हैं। देखें यहाँ पर ग्रीन कलर में आ चुका है, इसका मतलब हमारी चेंजेस जो हैं वो ऐड हो चुकी हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी। यहाँ पर अगर हम रिफ़्रेश करें, इंडेक्स की फ़ाइल यहाँ पर सेव नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि अभी हमने सेव नहीं किया। इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इसे क्लोज़ करने का तरीका यह है कि आपने यहाँ पर एग्ज़िट पर क्लिक करना है। एग्ज़िट प्रेस टाइप करना है और उस पर क्लिक करना है। तो अभी इस फाइल को अगर आपने मज़ीद जो फाइल्स हैं वो यहाँ पर ऐड करनी है, और अभी इसे हम गिटहब में भेजेंगे। इस फाइल को या फिर जितनी भी आपकी फाइल्स होंगी उसको हम गिटहब में भेज सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गेट लिखता हूँ और इसे भेजने का तरीका यह है कि गेट ऐड डॉट हमने लिख दिया है। ऐड डॉट से ये होगा कि आपने जितनी भी चेंजेस की हैं फाइल्स में, आप फाइल का नाम भी लिख सकते हैं, या फिर ऐड डॉट लिखे हैं तो वो सारी फाइल्स ऐड हो जाएंगी। उसके बाद एक कमांड है गेट commit -m edit HTML फाइल। इसे मैं प्रेस करता हूँ। गेट कमिट हो चुका। अब गेट पुश origin मैन। जैसे ही हमने ये किया, अभी हम देखते हैं अपनी रेपोजिटरी को, इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी देखें रीडमी की फ़ाइल है और अभी देखें यहाँ पे index.html की फ़ाइल भी आ चुकी है। तो इसका मतलब हमने जो है अपनी फाइल्स यहाँ पे सक्सेसफुली डिप्लॉय तो नहीं कह सकते, यहाँ पर ऐड कर दी हैं। आई होप सब कुछ सही चल रहा है। प्लीज़ कोई कंफर्म कर दे, आवाज़ आ रही है आपको कि नहीं? Yes, it's fine. थैंक यू। अभी मैं जल्दी करूँगा क्योंकि स्लाइड्स मैंने काफ़ी सारे बनाए हुए हैं और अभी तक हम यहाँ पे अगर हमने अभी इसी वेबसाइट को पब्लिश करना है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि किस तरह से पब्लिश करते हैं। ये हमने फर्स्ट कमिट भी कर दिया है और गिट को गिटहब के साथ किस तरह से यूज़ करना है ये भी बता दिया आपको। इसमें चलते हैं आगे, ब्रांचेस का जिक्र है तो उसमें आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद ये फाइल स्टेटस जो अभी आपको यू वहाँ पे नज़र आ रहा था या एम नज़र आ रहा था, स्टेज और अनमॉडिफाइड, तो ये फाइल स्टेटस हैं ये। ठीक है, इसमें अगर हम हेडिंग इसे कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस, ये एम आ चुका है मॉडिफाई, यानी गेट ऐड एडिट यहाँ पे पास फैस एडिट गिट ऐड, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, गिट ऐड और इस फाइल का नाम लिखना है x.html। ये हो गया। गिट कमिट -m, ये कमिट करने के लिए मैसेज को ही देना चाहें फाइल चेंज। ये फाइल चेंज हो चुकी है। अभी स्टेटस में चलते हैं हम। तो ये कह रहे हैं कि योर ब्रांच इज़ अहेड ऑफ 1 कमिट। एक कमिट है हमारे पास जो अभी हमने किया है, और अभी इसे गिट पुश करते हैं तो ये फाइल जो है हमारी पुश होके सीधा गिटहब पर चली गई हैं। पहले तो यहाँ पर अभी ये मैंने चेंजेस किए हैं H1 की हेडिंग मैंने अभी ऐड की है, तो चलें देखते हैं यहाँ पर आई है कि नहीं। यहाँ पर अभी index.html में जाते हैं और देखते हैं। ये देखें यहाँ पर भी हेडिंग आ चुकी है। काम काफ़ी ज़्यादा है।
मॉडिफाइड स्टेज, तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइल्स दैट आर चेंज, जैसे ही हम चेंज करते हैं तो वो मॉडिफाइड हो जाती हैं। स्टेज, जैसे ही हम मॉडिफाइड से आगे जाके ऐड डॉट करते हैं या फिर ऐड फाइल का नाम लिखते हैं तो वो स्टेज में चली जाती हैं, यानी कमिट के लिए रेडी हो जाती हैं। उसके बाद हम जो है गिटहब पर पुश कर सकते हैं। अनमॉडिफाइड फाइल जो होती हैं वो शुरू में होती हैं, जैसे आपने कोई भी चेंजेस उसमें नहीं की तो वो उन्हें हम अनमॉडिफाइड या अनचेक्ड फाइल कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ऐड, कमिट और पुश। तो ऐड मैंने आपको दिखा दिया है, गिट ऐड और उसके बाद फाइल नेम, जैसे मैंने index.html लिखा था उसी तरह। तो यहाँ पे गिट स्टेजिंग के लिए ये यूज़ होता है, मतलब आप कोई भी फाइल अगर आपने बनाई है तो वो ऑटोमेटिकली ऐड नहीं होगी, आपको ये कमांड देनी पड़ेगी, उसके बाद ही ऐड होगी। उसके बाद कमिट है, गिट कमिट -m, यहाँ पर ये मैसेज के लिए है, यहाँ पे आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं। तो ये कमांड है जी। आपने ये सबसे पहले गिट इनिट करना है, उसके बाद गिट ऐड करना है, फिर गिट कमिट करना है और आखिर में गिट पुश। ये मैन क्या है, ये मैन जो है हमारी ब्रांच है और ओरिजिन क्या है, हमारी कॉपी है। अगर हम कोई भी ओरिजिन जो है आप समझ लें ये सारा ओरिजिन है और इसमें एक ब्रांच है मैन, ये मेन ब्रांच है। हम और भी ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह शुरू में मैंने आपको बताया था कि ब्रांचेस जो टीम्स हैं वो मुख्तलिफ ब्रांचेस पर काम करती हैं। मींस एक टीम बग फिक्सिंग पर काम करती है, एक टूल्स पर काम करती है और इस तरह से अलग अलग ब्रांचेस बना के वो काम करते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रांच है, हम मज़ीद भी बना सकते हैं। तो गिट पुश अगर आप करेंगे तो आपकी जो जिस तरह हमने गिट पुश किया था तो डायरेक्टली हमारी फाइल्स यहाँ पे आ गई। इनिट और ब्रांच, गिट इनिट जो है ये इनिशियलाइज या फिर क्रिएट करने के लिए रिपोजिटरीज को यूज़ होता है। गिट इनिट जैसे हमने किया तो हमारे पास डॉट गिट की एक फ़ाइल या फोल्डर हमारे पास बन के आ गया था, जिस तरह मैंने आपको बताया था हिडन फाइल थी। जिस तरह इसमें भी यहाँ पे अगर हम गिट या फिर -a करते हैं तो ये देखें यहाँ पर भी ये डॉट गिट की हिडन फोल्डर बना हुआ है। तो ये इसका मतलब है कि ये रिपोजिटरी हमारी इनिशियलाइज है। उसके बाद गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, अगर आपने कोई भी रिपोजिटरी लेके आनी है, मींस अगर आपकी कोई भी रिपोजिटरी है वो आपने अपने VS कोड में लेके आनी है तो आपने ये कमांड प्रेस करनी, ये कमांड टाइप करनी है गेट रिमोट ऐड ओरिजिन और उसके बाद उस रेपो का लिंक आप कहाँ से ले सकते हैं। सब रिपोजिटरी में ये वाला बटन मौजूद होता है, चाहे आपकी हो चाहे किसी और की हो तो आपको यहाँ से फॉर्क का बटन मिलेगा, ये है। तो अपनी को आप यहाँ से फॉर्क नहीं कर सकते, बाकी कोई भी हो तो आप यहाँ से फॉर्क पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। फॉर्क करने से ये होगा कि उसकी कॉपी एग्जैक्टली आपके रिपोजिटरी में आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे कोड पर क्लिक करना है और यहाँ से फिर अपने लोकल सिस्टम में लेके आ सकते हैं। लोकल सिस्टम मीन अपने कंप्यूटर में लेके आ सकते हैं। गिट रिमोट, तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सी रिपोजिटरी आपके पास मौजूद है। ब्रांच एक बहुत बड़ी जो है फील्ड है। गिटहब में ज़्यादातर काम ब्रांचेस से ही होता है। ब्रांच का मैंने यहाँ पे एक मैप बनाया हुआ है, एक तस्वीर है। यहाँ पर देखें 3 ब्रांचेस हैं इसमें। एक आपके काम के लिए, ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं, एक मास्टर ब्रांच होगी जिसमें सबका काम ऐड होता जाएगा। यहाँ पे समवन एल्स, और कोई भी काम अगर आपके ज़रूरत का नहीं है तो उसे आप निकाल सकते हैं और अपना काम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और ये आगे फाइनल डिप्लॉयमेंट में, फाइनल जो प्रोजेक्ट है उसमें आपकी फ़ाइल जो है आपकी फ़ाइल आ जाएगी एरर्स वगैरह निकाल के या फिर बग्स वगैरह फिक्स करके फाइनल आउटपुट आपके पास यहाँ पर आएगा। तो आप यहाँ पे मज़ीद भी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर बैक आते हैं और गिट ब्रांच -m, यहाँ पर मैंने टाइम काफ़ी कम है, नहीं तो मैं आपको ये सारा कुछ VS कोड में दिखा देता।
गिट ब्रांच, यहाँ से आप चेक ब्रांच कर सकते हैं कौन सी ब्रांच पर आप मौजूद हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे रिमूव करते हैं, गिट ब्रांच। ये देखें मैं मेन ब्रांच पर मौजूद हूँ। बस थोड़ा सा ही टाइम लगेगा अभी। गिट ब्रांच -m मैन रीनेम ब्रांच। तो आपने कोई भी ब्रांच रीनेम करनी है तो ये कमांड यूज़ होगी। और यहाँ पर ये मैंने शुरू में आपको दिखाया था गिट पुश ओरिजिन मैन, तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप -u भी लगा सकते हैं, गिट पुश -u ओरिजिन मैन। तो मैन हमारी ब्रांच है, ओरिजिन हमारी कॉपी है रेपोजिटरी की, और या फिर रेपोजिटरी आप समझ लें, और मैन जो है हमारी ब्रांच है, और हम इसमें कोई भी कोड पुश कर सकते हैं। ये हमारी लास्ट जो है कमांड होती है, जो हम कोई भी फाइल्स ऐड करके फिर ये कमांड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रांच क्या होती है। ब्रांच जो है वो अलग अलग, मतलब मुख्तलिफ़ टीम्स की मुख्तलिफ, अगर एक प्रोजेक्ट है उसमें मुख्तलिफ ब्रांचेस आप बना सकते हैं, अलग अलग टीम्स के लिए अलग अलग ब्रांचेस। ये आगे कुछ और, ये तो मैंने आपको दिखा दिया है, ये वही है पिछली वाली, ये वाली, और यहाँ से 3 कमांड्स मैंने और लिखी हैं। गेट चेकआउट टू नेविगेट, गेट चेकआउट -b, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं न्यू ब्रांच। और नेविगेट का मतलब ये है कि आप चेक कर सकते हैं कितनी ब्रांचेस हैं और आप किस ब्रांच पर इस वक्त मौजूद हैं। गेट ब्रांच, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं ब्रांच को। ठीक है, ये कमांड्स आप देख लें, स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी ये वाली। इसके अलावा मैं आपको एक चीट शीट भी दूंगा लास्ट में, उसका लिंक मैं आपको दूंगा और आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ से कुछ हिडन हो गया है मर्ज कोड। आखिर में जब आप सारा कोड ऐड कर लें, सारी ब्रांचेस जो हैं वो मतलब एक टीम आपको एक टीम एक ब्रांच से कोड आए आपकी रिपोजिटरी में, दूसरी टीम की दूसरी ब्रांच में, तो काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं, काफ़ी सारे ब्रांचेस में कोड जब ऐड हो जाए तो उसे आप मर्ज कर सकते हैं। तो इसके 2 मेथड हैं जी। मेथड 1 है आप कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हैं, मेथड 2 है बाय पुल रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं। तो इसके लिए बाय पुल रिक्वेस्ट ज़्यादातर यूज़ होता है। पुल रिक्वेस्ट में आपने गेट पुल ओरिजिन मैन करना है। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, काफ़ी सारी कमांड जो है मैंने मिस कर ली हैं, लेकिन गेट पुल ओरिजिन मैन शायद ये वर्क करे। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से। यहाँ पर आते हैं, इसे अभी चूँकि हमारी एक ही ब्रांच है तो ये गेट पुल वाला वर्क नहीं कर रहा। यहाँ पर चलें, किसी और की रिपोजिटरी में चलते हैं और वहाँ से जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि गेट पुल का क्या काम होता है। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कुछ भी, जो भी आपको सर्च करना है। ये गिट लैब की कुछ यहाँ पे रिपोजिटरी है एक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पुल रिक्वेस्ट का सेक्शन है और यहाँ से आप पुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। न्यू पुल रिक्वेस्ट अगर आपने करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से ये जो है इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से कुछ भी आपने हाय एवरीवन पे आपने कमेंट लिखना है। और ये देखें यहाँ पर मैं कंट्रीब्यूटर बन गया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर फाइल चेंज का ऑप्शन है। यहाँ से आपको फ़ाइल चेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद आप रिव्यू चेंजेस करेंगे और उसके बाद ही पुल रिक्वेस्ट कर सकेंगे। तो ये कमांड है जी, आपने ये टाइप करनी है। तो आपके पास अगर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, यहाँ पर इसकी मैं देखता हूँ कितनी ब्रांचेस हैं इसकी। ये देखें इसकी कितनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं। तो इस पर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, और यहाँ पर इनकी काफ़ी बड़ी रिपोजिटरी है गिट लैब की। नेक्स्ट चलते हैं वर्कफ्लो। तो अभी तक जो कुछ भी मैंने आपको बताया है वो
इसी स्लाइड में आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम गिटहब रेपो बनाते हैं, उसे क्लोन करते हैं अपने पीसी में, या फिर अगर हम रेपो जो है या फिर फोल्डर अपने पीसी में बनाएं तो उसे क्लोन करके रिमोटली भी भेज सकते हैं गिटहब पर। उसके बाद हम उसमें चेंजेस करते हैं, ऐड करते हैं उन फाइल्स को या चेंजेस को, फोल्डर्स को, उसके बाद कमिट करते हैं और एंड में पुश कर देते हैं। तो ये सारा वर्क फ्लो है गिटहब का। व्हाट इज़ फोर्क? फोर्क जो है, हम कोई भी रिपोजिटरी, ये देखें यहाँ पर फोर्क है, 5800 लोगों ने इसे फोर्क किया हुआ है, हम भी इसे फोर्क कर सकते हैं। फोर्क पर मैं क्लिक करूँगा तो ये रिपोजिटरी बन के मेरे पास इसकी कॉपी मेरे ही अकाउंट में आ जाएगी। इसे मैं करता हूँ, ये देखें, यहाँ से हम क्रिएट फोर्क पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी रिपोजिटरी हमारे पास आ जाएगी। ये चूँकि काफ़ी बड़ी रिपोजिटरी है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, फोर्क करके फिर उसमें कोई भी चेंजेस करके वो आगे सेंड कर सकते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको समझा दिया। पब्लिश साइट, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। अभी जो मैंने रिपोजिटरी बनाई थी उसको अगर हम पब्लिश करना चाहें, वैसा तो ये कोई इतनी ख़ास रिपोजिटरी नहीं है, इसमें बस index.html है। यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन होगा हर रिपोजिटरी में। यहाँ पर पेजेस पर आपने जाना है, टाइम देख लेते हैं, 8:10 हो चुके हैं, तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करते। और यहाँ पर पेजेस का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर मैन पर क्लिक करना है, मैन हमारी ब्रांच। उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। गिटहब आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप यहीं पर डिप्लॉय कर सकते हैं, आपकी साइट जो है लाइव होगी, आपको URL मिल जाएगा, आप उस URL को यानी कस्टम डोमेन को चेंज कर सकते हैं। डोमेन आपको मिल जाएगी, उसे आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, अपने नाम से भी रख सकते हैं। ये देखें, abdurrahman.github.io, तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 2 मिनट लगते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो भी आप कर लें। एंड में मैंने सेशन रखा हुआ है, स्लाइड रखी हुई है क्वेश्चंस के लिए। तब तक यहाँ पर हम रिफ़्रेश करते जाएंगे और देखते हैं नेक्स्ट कितनी स्लाइड्स हमारे पास बाकी हैं। बस ये कुछ लास्ट 2-3 स्लाइड्स हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ से हम रिफ़्रेश करते जाएंगे जब तक हमें यहाँ पर लिंक ना मिल जाए। जर्नल में जाते हैं, दोबारा पेजेस में आते हैं, ये देखें हमारी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे आ चुका है। विजिट वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ तो ये है जी हमारी वेबसाइट, यहाँ पर लाइव हो चुकी है, ये हमें लिंक मिल चुका है, कोई भी इस पर जा सकता है। अभी जो हमने बनाई है, मैं यहाँ पर, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप भी इसमें चले जाएंगे। नेक्स्ट, ये हो चुका है पब्लिश साइट, ठीक है। अभी हमने साइट जो है अपनी पब्लिश की है। ये है जी लिंक, ये मैं आपको दे देता हूँ। चलें, ये स्लाइड्स ही मैं आपको दे दूँगा, अभी ये लिंक कॉपी करना ठीक नहीं। या फिर यहाँ पर चलते हैं और सी, टाइम चूँकि हमारे पास काफ़ी कम है, नहीं तो मैं आपको और भी बहुत कुछ यहाँ पे सिखा सकता था, लेकिन चलें फिर किसी और सेशन में कर लेंगे वो। और ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उसके बाद ये अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर इस्लामिक यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर इनका लिंक भी दिया हुआ है। ये MLS व्यू का लिंक है, लिंक्डइन का, और ये लिंक ट्री पर मेरे काफ़ी सारे लिंक्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, तो वहाँ पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है गिट या गिटहब से रिलेटेड तो आप पूछ लें। हम 1 मिनट का या फिर 30 सेकंड्स का वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्विज स्टार्ट करते हैं।
उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी में समझाया है। Thank you, Abdul Rahman, and I want to thank each and every one of you for joining and participating today. We're looking forward to see you all at our future events. Until then, keep exploring and keep learning. Allah Hafiz.